तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चला? बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, सुनकर अच्छा लगा। उसको बस यही बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जिना की पावर जाग गई तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। देखो इसे, तुम इसे जानती हो? क्या तुम जिना के भाई हो? ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। मैं हीरा हंटर हूँ, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। मैं यहाँ रोकने के लिए नहीं आया, चलो मेरे साथ। वेलकम होम हंटर टंगसू। एक कबाड़ सी जगह में रखा है। हंटर एसोसिएशन के एक मैनेजर ने मुझे यहाँ उससे मिलने बुलाया है। दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं है। बताया तो सवाल क्यों पूछा? उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कि बहुत ढूंढने के बाद हमें उनकी बॉडी समुद्र में मिली थी, लेकिन तो ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। मिस्टर योंग, इससे मिलकर अच्छा लगा। तो हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर सन। गुड इवनिंग। माफ करना, मुझे अपने साथ से लाना ही पड़ा। अच्छा, आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है कौन? ये है किम चुन, ए रैंक हंटर। बहुत है कम मैं ई रैंक वालों के साथ फंस गया। हंटर साहब, ना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना। सब चलने के लिए तैयार? बार-बार कहने की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं अभी वहां आता हूँ। वो एक लड़के था। लेकिन क्या होता है? इससे होकर गुजरता है। ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। पहले तो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। वो क्या चीज थी? ऑयल सेल्स। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। तुम यूं ही खड़े रहे, या तो हम ठंड समझ जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। आपके साथ मुझे भी मंजूर है। सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं, हमें महीनों तक रहना पड़ सकता है। इसलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकती हूँ? तो क्यों नहीं? मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? क्या फिर शायद उससे भी बड़ा? किस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं? हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। संभल कर जाना। तुम भी संभल कर जाना। देखो, तो आइसबर्ग का काम है। तो नहीं लगता उनकी कुछ खास ट्रेनिंग हुई भी है। तैयार हो जाओ सब। को दिख नहीं रहा? ये देखो, पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ से बाहर उनकी किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतने आगे का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? कितना गर्म है ये। सच बताओ मिस्टर, तुम वो कौन? यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। बस कोई सवाल नहीं पूछना। ये मैं तुम दोनों से भी कहूँगा, ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल चेंज करा। अब तो सब कुछ ठंडे किम के हाथों में है। जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा है। हंटर टॉन्गसू तो यहाँ? नहीं तो तुमसे दोबारा कभी मुलाकात होगी। क्या होना चाहिए? तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने किया गया है। आम चिनगुर संघ इस गेट में फंसा है। सोचा था कमीने को आमने सामने देखूंगा। फिलहाल गेट के इस तरफ खड़ा टॉन्गसू भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। एक बात बताइए, आप असल में हैं कौन? भालू का मीट मेरी सोच से ज्यादा टेस्टी निकला। पर जरा सोच कर देखो, इतनी लड़ाई करने के बाद भी वो शाम की दौड़ लगाने गया है। ये मुकाबला बराबरी का लगता है। लो आ जाओ। ये तुम्हारा पहला काम है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले।
बार एक झटके में साफ हो गए। ग्रेस, उस वक्त भी अपनी पूरी लड़ाई तलवार के साथ लड़ता तो यकीनन वो मुझे आसानी से मार देता। अब इस लेवल पर जाकर भी हम बराबर हुए हैं। नहीं, शायद मैं अब भी इसके मुकाबले कमजोर हूँ। बहुत बढ़िया काम किया। व्हाइट टाइगर गिल्ड के महान लोगों में शामिल जरूर होगा। Arise. बहुत अच्छा है। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। लाल दरवाजे के अंदर जिंदा रहना काफी मुश्किल है। ऐसा क्या? तब वो संग तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं था, है ना? इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें लेकर आया। मुझे बेवकूफ समझता है। उस जगह के साथ है जहां हैरतांगे। अपना हाथ उसके गले से हटाओ। तू कब से मुझे ऑर्डर देने लगा? तो शुरू करें क्या? बहुत ज्यादा ठंड है यार। वही मैं सोचूं अब तक हमें कोई आइस बैल दिखाई क्यों नहीं दिया। वो इतने ताकतवर नहीं हो सकते। ये खतरा होगा। तुझे मार गए छोटे। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये नहीं समझ पा रहा कि आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो जिन्हों एक ई रैंक हंटर ही है। मेरा यकीन हंटर डॉन सुक वोंग की मौत की असली वजह मैजिक बीस्ट से हुई लड़ाई को बताया है। अच्छी तरह जानता हूँ ये झूठ है। आप ऐसा सोचते हैं तो आप हंटर जिन्हों के पीछे क्यों पड़े हैं? सिर्फ एक बहाना है। तो शुरू करें क्या? बहुत ज्यादा ठंड है यार। वही मैं सोचूं अब तक हमें कोई आइस बैल दिखाई क्यों नहीं दिया। वो इतने ताकतवर नहीं हो सकते। ये खतरा होगा। तुझे मार गए छोटे। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये नहीं समझ पा रहा कि आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो जिन्हों एक ई रैंक हंटर ही है। मेरा यकीन हंटर डॉन सुक वोंग की मौत की असली वजह मैजिक बीस्ट से हुई लड़ाई को बताया है। अच्छी तरह जानता हूँ ये झूठ है। आप ऐसा सोचते हैं तो आप हंटर जिन्हों के पीछे क्यों पड़े हैं? सिर्फ एक बहाना है ताकि मैं उस कमीने को